गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेशन 7 ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ग्रीटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ ग्रीटिंग। ग्रीटिंग क्या है? तो किसी भी पर्सन से बात करने के स्टार्टिंग में बोले गए वर्ड्स ग्रीटिंग्स कहलाते हैं। ये वर्ड्स हम अपने फ्रेंड से, अपने किसी भी फैमिलियर पर्सन से या फिर किसी सुपीरियर वन से बोल सकते हैं। ग्रीटिंग्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मीन्स 2 टाइप्स के। फर्स्ट फॉर्मल ग्रीटिंग्स एंड सेकंड इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। फॉर्मल ग्रीटिंग्स जो होते हैं ये हम कोई भी ऑफिसर या कोई प्रिंसिपल या टीचर से कह सकते हैं, या कोई भी बड़ा अधिकारी हो उससे कह सकते हैं, जैसे कि हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। नेक्स्ट है इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स जो होते हैं ये हम अपने रिलेटिव से या अपने किसी फ्रेंड से कह सकते हैं, जैसे हाय, हे, व्हाट्स अप, व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं फॉर्मल ग्रीटिंग्स के, जैसे कि आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग मैम, हेलो सर, हाउ आर यू क्यारा। ठीक है, यहाँ पर इनके रिप्लाइज भी आ सकते हैं इस तरह से। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स में जैसे कि यहाँ पर हे, हाउ आर यू गोइंग ऑन, हाय, इनके रिप्लाइज दे रखे हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रीटिंग्स अकॉर्डिंग टू टाइम। जो ग्रीटिंग्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टाइम के अनुसार भी होते हैं, जैसे हम सुबह के 12 बजे तक क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। फिर 12 बजे से लेकर 5 बजे तक हम बोलते हैं गुड आफ्टरनून। फिर वहीं 5 बजे से लेकर मिडनाइट तक हम बोलते हैं गुड इवनिंग। एंड जब लास्ट कन्वर्सेशन का लास्ट हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, गुड नाइट। यदि हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना हो तो हम किस तरह से करेंगे, जैसे कि आई एम क्यारा, आई एम शिखा फ्रॉम लखनऊ, माई नेम इज़ श्रद्धा, आई एम इन क्लास 6th, दिस इज़ माई फ्रेंड विनीत, वी स्टडी इन द सेम क्लास। इस तरह से हम अपना इंट्रो दे सकते हैं। अब आते हैं हम सेशन 8 की तरफ। सेशन 8 जो है वो टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, यानी अपने बारे में बताना। जैसे आप अपना किसी भी पर्सन से आप फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने बारे में बताएं उसे, या उसके बारे में हम जानें। तो एज सच यू विल नीड टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बाय टेलिंग योर नेम एंड देन अदर पर्टिकुलर्स। ठीक है, यानी अपनी जो भी आपके लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, इन सब के बारे में भी बताना नाम के साथ साथ। ठीक है, जैसे कि नेम दिया गया है आई एम गौहर, ठीक है, I am 14 years old, I am a student, I live in Meerut, I like playing cricket, I dislike idling away, I can compose poems, I get irritated when opposed by someone। ठीक है, इस तरह से हम अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। वहीं पर जब हमें अपने बारे में कोई फॉर्म फिल करना हो तो यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें फिल करने के लिए होती हैं, जैसे कि नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सिग्नेचर वगैरह, ये सब इस तरह से हम अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो नेम में जैसे कि एंटर योर नेम हियर, यानी अपना नाम एंटर करें, यहाँ पर अपना नाम लिखें। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी दिए गए होते हैं और बॉक्स होते हैं जिसके अंदर वहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम क्या है, सर नेम क्या है, ये सब लिखना होता है। वहीं पर डेट ऑफ बर्थ होती है हमारी। ठीक है, अब आपको अपनी डेट, मंथ, ईयर लिखना होता है न्यूमरल्स में। एड्रेस, आपका जो पोस्टल एड्रेस यानी जो परमानेंट एड्रेस होता है उसके बारे में, साथ में उसकी सिटी या कौन सी स्ट्रीट है, कौन सा एरिया है, कौन सा पिन कोड लगता है, तो ये सारी डिटेल आपको अपने एड्रेस में फिल करनी होती है। मेरे पास सिग्नेचर आती है, तो दिस इज़ योर नेम और इनिशियल रिटन बाय हैंड इन ए स्पेसिफिक वे, लेट समवन शुड कॉपी इट। ठीक है, यानी आपके जो सिग्नेचर होने चाहिए वो इस तरह से होनी चाहिए ताकि कोई और दूसरा उसे कॉपी ना कर पाए। अब आते हैं हम सेशन 9 पर, आस्किंग क्वेश्चंस। एक क्वेश्चंस कैन बी डिफाइंड एज अ सेंटेंस, फ्रेज और दैट डज एज अंडर, यानी एक क्वेश्चन को हम सेंटेंस के रूप में और फ्रेज के रूप में या फिर किसी शब्द के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 तरीके से पूछे जा सकते हैं। पहला, आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, यानी किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को पूछने के लिए। सेकंड इज़ यूज टू टेस्ट समवन नॉलेज, यानी किसी भी व्यक्ति की नॉलेज को जानने के लिए हम क्वेश्चंस का यूज़ कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मार्क इज़ ऑलवेज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है वो क्वेश्चन के अंत में किया जाता है।
क्वेश्चन की 2 टाइप्स होती हैं, एक होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस एंड सेकंड होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं इसके अंदर सिर्फ जो हमारा आंसर होता है वो येस और नो में होता है। वहीं पर ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं वो उनकी कोई लिमिट नहीं होती, कोई क्लोज नहीं होता, ठीक है। यानी जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, वी मे आस्क व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट में क्या लोगे, ठीक है। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है इस आंसर की। तो ये हमारा किस तरह का क्वेश्चन होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है कि मेकिंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन, हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। तो टू फॉर्म क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वी में ऐड हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। यानी आप इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स ऐड कर सकते हैं जिन्हें हम एक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं, लाइक जैसे बी, डू, हैव, ये सब क्या है, एक्सिलरी वर्ब्स हैं, ठीक है, जो कि क्या कन्वे करती हैं, टाइम एंड मूड को। एक्सिलरी वर्ब्स कॉल्ड मॉडल वर्ब्स सच एज, ठीक है, एक्सिलरी वर्ब्स को मॉडल वर्ब्स भी बोला जाता है, ठीक है, जैसे कि कैन, मे, शुड, ये सब क्या है, एक्सिलरी वर्ब्स हैं। दे शो पॉसिबिलिटी और नेसेसिटी, ठीक है, ये सारी क्या शो करती है, पॉसिबिलिटी और नेसेसिटी शो करती हैं। प्लेस सच वर्ड्स बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं। ही लाइक्स टू प्ले हॉकी, द क्वेश्चन बिकम्स एज अंडर, ठीक है, यानी जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हैं, डज ही लाइक टू प्ले हॉकी, दस क्लोज एंडेड क्वेश्चन इज क्रिएटेड, ठीक है। इस तरह से आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये एग्जांपल दिया गया है तो इसका आंसर हम क्या करेंगे, येस और नो में ही देंगे। अब बात आती है ओपन एंडेड क्वेश्चन की कि उन्हें कैसे बनाया जाए। तो दे विजिट, यहाँ पे क्या है, बाय यूजिंग डू, यानी डू का यूज़ करके हम ओपन एंडेड क्वेश्चन बना रहे हैं। दे विजिट दिस प्लेस एवरी डे, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन बन सकता है डू दे विजिट दिस प्लेस एवरी डे। सेकेंड एग्जाम्पल देख रहे हैं, यू हेल्प योर फ्रेंड्स इन टाइम ऑफ नीड, तो कुड यू हेल्प योर फ्रेंड्स इन टाइम्स ऑफ नीड। सेकेंड है वी एक्सचेंज द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, यानी जब हम किसकी सब्जेक्ट एंड वर्ब की पोजीशन चेंज कर दे तो किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो दे वर हेल्पिंग हिम, या जैसे कि ये दे रखा है तो अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो वर दे हेल्पिंग हिम। तो यहाँ पे क्या हमने सब्जेक्ट और वर्ब को चेंज कर दिया है, एक्सचेंज कर दिया है। थर्ड है वी यूज़ क्वेश्चन वर्ड्स टू फॉर्म ओपन एंडेड क्वेश्चंस, तो यहाँ पे हम क्या क्या क्वेश्चन वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स जैसे WH फैमिली के होते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ एंड वेयर, इन सब का यूज़ करके भी हम ओपन एंडेड क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं, व्हाट डिड यू टेल हिम, ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो सकता है, यानी इसमें बताया कोई लिमिट नहीं होगी तो आई टोल्ड हिम अबाउट द प्रॉब्लम्स आई वाज फेसिंग, यानी और भी इसके अलावा भी कुछ हम लिख सकते हैं इसके अंदर। व्हेन डिड यू रिच देयर, तो आई रिच देयर एट द फॉल ऑफ नाइट, ठीक है। इस तरह से हम ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ये यूनिट 1 ओवर होती है। इसके बाद हम पार्ट बी की यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर जो ये MCQ दिए गए हैं आपको ये करने हैं, ठीक है, और इनसे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको PDF के रूप में दे दिए जाएंगे। थैंक यू।